देखो वार्ड वार 36 हो या 35 वाले दोनों पार्षद मिलकर अगर बात रखते हैं अपने नगर निगम के अंदर तो दोनों पार्षद मिलकर करा सकते हैं काम। बिल्कुल इस सड़क को बनाओगे, बंदे रोड की सड़क हर हाल में बनेगी। रोड लाइन है, पानी की लाइन है, हम घर घर तक पहुंचाएंगे इसको। जी बिल्कुल, वार्ड वासियों को उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम बारात घर देंगे ना बना के। बारात घर की हमारे वार्ड को बहुत जरूरत है कि गरीब लोग अपने उसके अंदर शादी कर सकते हैं। ये बारात घर वाली बात हम बार बार रिपीट कर रहे हैं आपके। ये बारात घर बन जाएगा, जब जगह पड़ी तो बारात घर बनाने में क्या है, इंशाल्लाह इसके लिए पूरी वो करेगा, मेहनत करेगा। आप देख रहे हैं नमस्कार सिटी में, आपके साथ मोनिश रहमान। आज हम मौजूद हैं नगर निगम के वार्ड नंबर 36 भारत नगर इस्लाम नगर में, जहां पर एक पार्षद प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद है साहिल अहमद जी, जिन्हें आप बखूबी जानते होंगे इनके समाज सेवी कार्यों से। आज उनसे बात करते हैं, जानते हैं उनके विचार नगर निगम इलेक्शन को लेकर क्या है। साहिल भाई, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल नमस्कार सिटी में। बहुत बहुत धन्यवाद भाई मोनिश भाई, आपका भी और आपके चैनल नमस्कार सिटी का भी। तो साहिल भाई, हमने सुना है कि आप वार्ड नंबर 36 भारत नगर से इस बार के नगर निगम के चुनाव में प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं। जी बिल्कुल आ रहे हैं इंशाल्लाह। तो क्या लगता है आपको कि कब तक इलेक्शन होंगे? सबसे पहले बात तो यही कर लेते हैं, इलेक्शन होगी। देखो इलेक्शन की सरकार है भाजपा की, ये सरकार इलेक्शन कराना नहीं चाह रही, दिन पे दिन तारीख लेट कर रही है। ये सुना था कि 10 तारीख में इलेक्शन की आचार संहिता लग जाएगी, लेकिन अब 23-24 में कर दिया इन्होंने। तो भाजपा की सरकार ये डर रही है इलेक्शन से। तो ऐसा क्यों लगता है आपको? मतलब ये डेट जो है आगे क्यों बढ़ती जा रही है लगातार? भाजपा को अपनी हार का डर है, इसलिए लगातार वो डेट बढ़ा रही है। तो आपने, मुझे लगता है कि पिछली योजना में भी चुनाव लड़ा था। जी लड़ा था, जनता ने बहुत प्यार दिया था। देखो वक्त की बात थी कि मैं इलेक्शन हार गया तो कुछ वोटों से, लेकिन जनता ने बहुत प्यार दिया मुझे। तो आपको क्या लगता है, जो आप अपने वार्ड से पार्षद का इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्यों लड़ना चाहते हैं? क्या कारण होंगे जो आपको लगा कि मुझे इस वार्ड से इलेक्शन लड़ना चाहिए? इलेक्शन लड़ने के बहुत कारण है। सबसे बड़ी कारण तो भाई यह है कि हम अपना जो वार्ड है हमारा वार्ड नंबर 36, हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ साफ सफाई व्यवस्था हो, सड़कें अच्छी हो। हमारी जो क्या नाम है इसका, जो बहुत काम ऐसे रह रहे, छोटे छोटे पहचान पत्र है, राशन कार्ड है, पेंशन है, जो नहीं हो पाई, इसलिए मैं जनता की सेवा करना चाहता हूँ, इसलिए इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। तो जनता की सेवा तो जो मौजूदा पार्षद है वो भी कर रहे होंगे, वो भी तभी तो जनता ने चुनकर उन्हें नगर निगम भेजा। देखो बिल्कुल कर रहे होगे, लेकिन जनता ने पिछली बार आपने देखा होगा कि बहुत जबरदस्त लोगों ने प्यार दिया था, कुछ वोटों से मैं रह गया था। लेकिन इंशाल्लाह अगर जनता का वो काम करते ना तो वार्ड के आज हालात ऐसा ना होते जो आप देखते हैं, चारों तरफ हालात खराब है। तो आप समस्या क्या देखते हैं सबसे ज्यादा अपने वार्ड में? समस्या हमारे वार्ड में जो सबसे ज़्यादा है वो है साफ़ सफाई की। बिल्कुल भी साफ़ सफाई वार्ड के अंदर नहीं है। आप कहीं भी चले जाओ, कहीं भी आपको पानी मिलेगा, गंदगी का ढेर मिलेगा, कोई भी गली के अंदर सफाई व्यवस्था नहीं है बिल्कुल भी। एक सफाई व्यवस्था की बात हो गई, लेकिन सफाई व्यवस्था का जो काम होता है वो होता है एक पार्षद का कराना। क्या जो वार्ड के लोग हैं, क्या पार्षद के पास गए समस्या को लेकर? भाई मेरे दोस्त वार्ड के लोग भी जाते हैं, लेकिन ये तो जो पार्षद बनता है कहीं के लिए बनता है? पार्षद इसलिए चुना जाता है कि वो ये देखे हमारे मोहल्ले में सफाई हो रही है, कितने सफाई कर्मचारी आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं। जब उनके पास टाइम ही नहीं है देखने का सफाई कर्मचारी बेचारे कितने रहते हैं। हमने सुना कि 1000 आदमी को 2 आदमी सफाई कर्मचारी रहते हैं। अगर इस हिसाब से भी लगाओ तो हमारे यहाँ 14-15 वार्ड के अंदर सफाई कर्मचारी होने चाहिए, जो कि 5 या 6 ही है सिर्फ। और वो भी बेचारे आते हैं, अपना जो थोड़ा बहुत होता है उनका चले जाते हैं। ना हमारे मोहल्ले के अंदर कई साल से रेडा नहीं आया। ये बात मैं नहीं कह रहा, आप मोहल्ले के लोगों से पूछ सकते हो। मैं लोग क्या करते हैं, सफाई वाले बेचारे निकालते हैं कूड़े को और वहीं प्लास्टिक में डाल देते हैं, वो फिर नाली में आ जाता है। तो ये तो मोहल्ले वालों की भी कमी रही होगी ना। कूड़ा जो इकट्ठा होता है कोई बाहर से तो आकर नहीं डालता, मोहल्ले के लोग ही करते हैं इकट्ठा। नहीं, मोहल्ले के लोग तो इकट्ठा करते हैं, लेकिन जब मोहल्ले के लोग इकट्ठा करते हो तो बाहर जाता है कूड़ा, तो पूरे शहर का कूड़ा ही बाहर जाता है। मोहल्ले के लोगों का क्या, तो प्लाट के अंदर अपने घर के अंदर थोड़ा ही रखेगा कूड़ा का लोग। वो बात नहीं है, मतलब जो कूड़ा इकट्ठा होगा, अगर जो मोहल्ले वाले हैं, जो क्षेत्रवासी है यहाँ के, वो अपने घर के पास ना इकट्ठा कर कर कहीं खाली जगह में भी डाल सकते हैं उस कूड़े को। देखो खाली प्लाट में जहाँ भी डालते हैं लोग लड़ाई करते हैं, अगर कहीं भी फेंक देते हैं। रोज लड़ाई होती है कि भाई हमारे प्लाट में डाल दिया, हमारे बराबर में डाल दिया, बदबू आते हैं। देखो कूड़ा तो बाहर ही जाना चाहिए, मोहल्ले से भी और शहर से भी। तो आप किसकी कमियां मानते हैं इसमें? इसमें पार्षद की कमी है बिल्कुल बिल्कुल पक्की, क्योंकि उसमें यही नहीं पता कि हमारे यहाँ कितने आदमी कर्मचारी आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे। उनके ऊपर वो आगे नहीं देख रहे कितने हैं हमारे कर्मचारी। हमने जब इलेक्शन नहीं हुआ था, आप मोहल्ले के लोगों से पूछियो कि वार्ड के अंदर तो छोड़िए, मोहल्ले के अंदर इस्लाम नगर के 8-8 कर्मचारी रहे, और आज 2 कर्मचारी हमारे इस्लाम नगर के अंदर है, जो बेचारे आते हैं चले जाते हैं। तो हम देख रहे हैं कि अभी आप कार्य जो है बिना पार्षद होने के बावजूद भी
हमने लोगों से भी सुना है कि काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं आप सफाई व्यवस्था को लेकर, स्ट्रीट लाइट को लेकर। क्या कारण है इसका, क्यों कर रहे हैं आप ये कार्य? देखो, इलेक्शन की बात तो पिछली बार रही थी जब ये महल्ला बना था ना इस्लाम नगर, अब्बास भाई के मकान से लेकर और लास्ट का जो नदी का मकान है ना, वहाँ हम लोगों ने महल्ले वालों ने मेहनत करके सड़कें बना रखी है बगैर पार्षद के ही, और खंबे को लगवा रखे, स्ट्रीट लाइटें लगवा रखी है। ऐसा नहीं है कि इलेक्शन के आदमी लड़ता है जो भी काम कराता है, तो इलेक्शन के आदमी वक्त हो जाए लड़ ले। हमने वो काम कराया कि इंशाल्लाह कितना कोई पार्षद भी नहीं करा सकता 5 साल के अंदर जितने हमने यहाँ काम करे। राशन कार्ड हो, पहचान पत्र हो, पेंशन हो, स्ट्रीट लाइट हो, हमारे अधिकारी से संबंध विचार करते हैं हमारे काम, हम जाते हैं जब उनके पास काम लेंगे। तो सबसे बड़ी समस्या क्या देखते हैं आप जो पार्षद को करनी चाहिए और वो नहीं कर पा रहे हैं? देखो, सबसे बड़ी समस्या हमारे वार्ड के अंदर मैंने आपको बताई, एक तो हमारे यहाँ सड़कें नहीं बननी सही। बंधे रोड के आप सड़क देख सकते हैं क्या हालात है बंधे रोड के, गड्ढे पड़े हैं मेन के अंदर वहाँ से, और बहुत दिक्कत होती है। बंधे के इस्लाम नगर की सड़क देखिए आप, मेन रोड के कि वहाँ से कम से कम 2-2 फुट गड्ढे हो रहे हैं गहरे, वो चेम का नाम उसको बोलते हैं, वो पड़े नीचे जा रहे जो, तो बहुत दिक्कत हो रही। बल्कि रेडी वाले कभी प्याज खिंड जाती है, कभी सब्जी खिंड जाती है, कभी बैटरी वाला रिक्शा पलट जाता है। बहुत बुरी हालत हो रही है इस वक्त वार्ड के अंदर, कोई भी काम नहीं हो रहा वार्ड के अंदर। अभी आपने बात की बंदा रोड की, तो हम कुछ दिन पहले आए थे, वहां पर भी एक पार्षद प्रत्याशी है शेरू मलिक, उन्होंने भी उस रोड को लेकर बात की हमारे से। उन्होंने कहा कि ये रोड जो है वो वार्ड नंबर 35 में भी और 36 में भी, दोनों के हिस्से में आती है, लेकिन कराता कोई नहीं है। इसका क्या कारण है? देखो, वार्ड 36 या 35 वाले दोनों पार्षद मिलकर अगर बात रखते हैं अपने नगर निगम के अंदर, तो दोनों पार्षद मिलकर करा सकते हैं काम को। अगर ऐसा थोड़ा है कि भाई आधी सड़क बनेगी, तो पार्षद वार्ड नंबर 35 के है जो, उनसे बात करें 36 वाले, और उनसे बैठ के अपने नगर निगम के अंदर प्रस्ताव रखे, विधायक के पास रखे, MP के पास रखे, कहीं भी रखे, उस सड़क बननी चाहिए। उसमें कोई वो नहीं है इतनी बड़ी मसला कि वो नहीं बन पाएगी। तो अगर आप इस वार्ड से वार्ड नंबर 36 से पार्षद बनते हैं, तो क्या वार्ड नंबर 35 के जो पार्षद हैं उनके साथ मिलकर इस कार्य को पूर्ण करने का कार्य करेंगे? बिल्कुल करेगा, अगर वो साथ लग के करेगा, नहीं तो हम अपना आप करेगा। बिल्कुल इस सड़क को बनाओगे, बंधे रोड की सड़क हर हाल में बनेगी, और इस्लाम नगर की भी सड़क बनेगी इंशाल्लाह, लिख के ले लो, सड़क बनेगी हर हाल में, दोनों सड़क बनेगी। आप बहुत बड़ा वादा कर रहे हैं आप अपने वार्ड के लोगों से। अजीब वादा तो कुछ भी नहीं है, आप लोगों से पूछो, ये तो कुछ भी सड़क नहीं। हमने इतनी सड़क बगैर पार्षद के बनाई कि आप फिर डाल के देखो उनकी सड़कों पर, लोग 5 साल में जो पार्षद रहेगा वो नहीं बना सकते इतनी सड़कें जितनी सड़कें हमने बनाई भाई है। तो क्या लगता है आपको, जैसे कि आज आपको आपकी वार्ड की जनता देख रही है, कितना प्यार देगी आपको आने वाले इलेक्शन में? जनता तो मन बना चुकी है इंशाल्लाह। पिछली बार भी जनता ने बहुत वोट दिया मुझे, हर जाति हर बिरादरी ने वोट दिया। इंशाल्लाह लोग इतनी मोहब्बत करते हैं कि चंद वोटों से ही मैं पिछला इलेक्शन हारा था, और वो भी कुछ बंदे पर मेरी मेहनत नहीं हो पाई थी। सच्चाई है बिल्कुल ये, नहीं तो इंशाल्लाह लोगों का इतना प्यार है, और अब लोग सिर्फ वक्त का इंतजार कर रहे हैं, तारीख का, नहीं तो सब लोग तैयार बैठे हैं इंशाल्लाह। तो आपके वार्ड में आपने कहा सफाई की व्यवस्था हो गई, पानी जमा होने की जो समस्या है वो हो गई, लेकिन जो पीने का पानी होता है उसकी भी समस्याएं काफी देखी जाती है इस वार्ड में। हाँ, काफ़ी जगह शिकायत है। इंशाल्लाह अगर हमें मौका मिला, जो हमारी है ना सीवर लाइन है, पानी की लाइन है, हम घर घर तक पहुंचाएगा इसको, पानी की लाइन भी और सीवर लाइन भी जी घर तक पहुंचाएगा। ये 5 साल हो गए, कुछ गलियां, कुछ मोहल्ले में आपके ऐसी गलियां हैं जहां पर अभी तक के पानी की लाइन नहीं है और लोगों के घरों में पानी साफ नहीं है, उनको पानी लेने के लिए दूसरे मोहल्ले में जाना होता है, मतलब दूसरी गली में जाना होता है। एक काफी बड़ी समस्या है आपके वार्ड की। काफ़ी बड़ी समस्या है। मेन रोड पर पानी की लाइन बिछी, गलियों में हमारे पानी की लाइन 1-2 में होगी, अगर होगी तो, नहीं तो पानी की लाइन गलियों में नहीं है। इंशाल्लाह हम उसे पूरी कराएंगे बिल्कुल। और हमारा जो एक सबसे बड़ा मुँह है, ये जो मेन रोड पर सरकारी ज़मीन पड़ी है ना नीचे, वो हमारा इरादा इंशाल्लाह, किसी ने तो पिछली बार झूठे वादे करे थे कि मैं अस्पताल बना दूंगा और क्या नाम बारात घर बना दूंगा, स्कूल कॉलेज बना दूंगा, लेकिन हमारे झूठे वादे नहीं हैं। हम जो भी काम करेंगे इंशाल्लाह, हमारे छोटे छोटे काम है, लोगों के पहचान पत्र बनने हैं, आधार कार्ड बनने हैं, सफ़ेद राशन कार्ड। आज क्या हो रहा, जिनके जो लोग उसके वो है ना काबिल, उन्हें तो मिल नहीं रहे, बड़े बड़े लोगों ने सफ़ेद राशन कार्ड बना रखे, जो इस काबिल है गरीब लोग बेचारे उनके सफ़ेद राशन कार्ड नहीं बन पा रहे बिल्कुल भी। और भाई जो मकान है, बगैर मकान मालिक के रह रहे बेचारे बहुत से लोग ऐसे हमारे महल्ले के अंदर, वार्ड के अंदर, जिनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है जो अपने मकान बना सके। उनको हमारा प्रयास रहेगा कि हर आदमी पर अपना मकान हो। उसके लिए प्रधानमंत्री जी की मकान की योजना है, इंशाल्लाह हम उनको सबको दिलाएंगे जिन पर अपने मकान नहीं है। तो अभी आपने बात की सफ़ेद राशन कार्ड जो इस वार्ड में नहीं है, क्या लगता है लगभग कितने लोग ऐसे होंगे जो अभी तक के राशन कार्ड का लाभ नहीं ले पाए आपके वार्ड में?
राशन कार्ड मैं बताता हूँ आपको, जो सफ़ेद राशन कार्ड है हमारे जो बनते हैं गरीबों के लिए, वो गरीबों को उनका हक नहीं मिल रहा। ये पीले बना देते हैं, उन पर कुछ भी नहीं मिलता। जो इस काबिल लोग हैं सफ़ेद के, उनमें सफ़ेद राशन तक कार्ड नहीं पहुँच रहे, और उन लोगों के जिनके बने हुए ऐसे लोगों के बने हैं जो उस काबिल नहीं है। तो हम उनका हक दिलाओगे, जो सफ़ेद राशन कार्ड है, जो गुलाबी आते हैं, कि गरीबों के हर काम हम करेंगे। तो हमने अभी अपनी लगभग 10 से 15 दिन पहले एक वीडियो डाली थी यहाँ की वार्ड नंबर 36 की। मदरसे की साइड जाकर नदी के किनारे पर एक दो गलियाँ ऐसी है जहाँ पर मदरसा है उस गली में, लेकिन उस गली की सफाई व्यवस्था ऐसी है, अगर आप देखोगे वहाँ जाकर के, वहाँ पर उनका लोगों का कहना है कि सांप और जहरीले जानवर वहाँ पर निकलते रहते हैं दिन। उसके बारे में क्या स्टेप रहेगा आपका? मैंने आपकी वो वीडियो देखी थी, और उस वीडियो को देखने के बाद वाकई मैं वहाँ खुद पहुँचा था। आप उन गली वालों से पूछ लेना, उनकी मैंने समस्या सुनी थी, वाकई उनकी बहुत बड़ी समस्या है। इंशाल्लाह मैं उस समस्या को दूर करने की कोशिश करूँगा, वहाँ सफाई व्यवस्था भी कराऊँगा, और जो हल्का फुल्का जो मेरे से हो सकता है मैं कराऊँगा। उन लोगों से मैं मिला था और उनकी समस्या दूर करने का काम करूँगा। जो नीचे जगह खाली पड़ी ना 1.5-2 बीघा, उस पर हमारा प्लान ये है कि वो नगर निगम की जगह है, और हमारे वार्ड के अंदर गरीब लोग भी है जो अब बारात घर करते हैं, महंगे महंगे नहीं हो पाते हैं। तो इंशाल्लाह हमारा इरादा है कि हम उस पर बारात घर बनवाएंगे, नगर निगम के जरिए उसमें बारात घर का प्रस्ताव रखेगा, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम उस बारात घर को बनवा देंगे। बारात घर देने वाले हैं आप, इसका मतलब पार्षद बनते ही अपने वार्ड वासी? जी बिल्कुल, वार्ड वासियों को उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम बारात घर देंगे ना बना के। बारात घर की हमारे वार्ड को बहुत ज़रूरत है कि गरीब लोग अपनी उसके अंदर शादी कर सकते हैं। तो इस वार्ड में कुछ गरीब बच्चे ऐसे भी हैं जो अपने बजट के कारण, इतना बजट नहीं है जो स्कूलों में पढ़ सके, और सरकारी स्कूलों में ऐसी पढ़ाई नहीं हो रही है, उनके लिए क्या रहेगा? जो ऐसे लोग हैं वो हमसे संपर्क करें। देखो, मदद के लिए बेचारे बहुत लोग तैयार है, ऐसी बात नहीं। जो पढ़ना चाहते हैं वो लोग, अगर उन्हें कोई दिक्कत है तो हमसे संपर्क करें। इंशाल्लाह हम उनका जो भी हमारे से होगा हम बिल्कुल हर हाल में उनकी मदद करेंगे भाई। तो अभी तक आप बिना पार्षद के कितनी स्ट्रीट लाइट लगवा चुके हैं अपने वार्ड में? मेरी गिनती नहीं है, इंशाल्लाह इतनी स्ट्रीट लाइट लगवा चुका हूँ। अरब से नहीं है, कम से कम सन 2000 से मैं इस्लाम नगर के लिए काम कर रहा हूँ। सन 2000 से अब तक के ये खम्बे नदी तक के स्ट्रीट लाइटें, सैकड़ों नहीं कई सौ लाइटें मैं लगवा चुका हूँ, कई सौ लाइटें। आप वार्ड के लोगों से पूछ सकते हो उस बारे। वार्ड वालों से बात करेंगे हम इस बारे में, आपके कार्यकाल को लेकर जो बिना पार्षद के कर रहे हैं। इंशाल्लाह पार्षद से ज़्यादा अगर आपको लोगों ने कहा तो वादा है मेरा। तो पार्षद क्यों बनना चाहते हैं? जब आप इतनी सेवा कर ही रहे हैं बिना पार्षद के भी, तो पार्षद क्यों बनना चाहते हैं आप फिर? ये मैं पहले बनना नहीं चाहता, लेकिन बस लगन है कि पार्षद का मतलब पता क्या होता है भाई, मैं चाहे जितने काम करा लूँ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक कानूनी प्रक्रिया हो हर चीज़ की, कि अगर पार्षद के वो मोहर हो या साइन करना हो आपने। अब मैं किसी अधिकारी पास जा रहा हूँ तो मेरी बात कौन सुनी भी कर सकता है अगर 10 बात रखूँगा, लेकिन जब मेरे पर कानूनी अधिकार होगा, मेरे को अपना बात कहने का, वहाँ बात रखने का अधिकार होगा, तो इंशाल्लाह मैं अपनी बात को मजबूती के साथ रख सकता हूँ, कि अपने जोर के बल पे भी रख सकता हूँ कि हाँ भाई मेरा काम होगा। और फिलहाल तो भाई ऐसा देखो, जनता है जैसे आप लोग ऐसे मैं हूँ, काम अधिकार करते हैं बेचारे, काम होते हैं ज़्यादा, लेकिन यह कि एक कानूनी रूप से वो मिल जाता है कि अपनी बात को कहने का अधिकार मिल जाता है वहाँ। तो इसका मतलब आपने पूरा मन बना लिया इस बार पार्षद? इंशाल्लाह पार्षद लड़ेंगे भी और जीतते भी इंशाल्लाह, जनता के सहयोग से। जनता का सहयोग कैसा मिल रहा है आपको अपने वार्ड से? जनता का तो प्यार इतना मिल रहा है भाई, वो तो मैं ऐसे लोग बेसिकली समझो कि बिल्कुल परिवार की तरह। पिछली बार जब मैं इलेक्शन हारा ना, तो आप ये समझो कि लोगों को इतना वो थी कि हमारे महल्ले के लोग हो गए जो जिन्होंने बेचारों ने वोट दिया, ये हालात थी कि उनके आंखों आंसू थे, तो उनको पिछली बार जो उनके आंखों में हार के आंसू थे ना, उन्हें खुशी में बदलना चाहता हूँ। तो आपने अभी हमने देखा था कि हम कवर भी किया था हमने अपने कैमरे के, अपने चैनल के माध्यम से, आपने मेडिकल कैंप भी लगवाए, समाज सेवा काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे हैं आप बिना पार्षद के। मेडिकल कैंप, एक बड़ा मेडिकल कैंप लगवाया था महत इंद्रेश की तरफ से, और उसके अंदर हमने कम से कम 600-650 लोगों ने फ़ायदा उठाया था, और कम से कम 15 आदमियों का आंखों का ऑपरेशन भी हुआ है जो चल रहा है। और अभी 3 दिन पहले फिर हमने महिलाओं का स्पेशलिस्ट लेडीज़ डॉक्टर बैठी थी, कम से कम 200-250 और लेडीज़ों को अभी 2-3 दिन पहले कैंप लगाया था। लगातार कैंप चलता रहता है हमारे यहाँ हर चीज़ का। तो अभी तो इलेक्शन आने में टाइम है, आपका कहना है, तो अगर इलेक्शन कभी भी हो आप ऐसे ही कार्य करते रहेंगे? इलेक्शन चाहे ज़िंदगी भर भी ना हो, मरते दम तक के सेवा करता रहूँगा, वार्ड वालों की, शहर वालों की, जितना मेरे से होगा इंशाल्लाह किसी के लिए भी मैं हर वक्त तैयार हूँ। तो साहिल भाई, जैसा कि आप अगर मान लीजिए कि वार्ड नंबर 36 की जनता आपको चुन लेती है, आप पार्षद बनकर नगर निगम पहुंच जाते हैं, तो आपके सबसे पहले ऐसे 3 क्या कार्य रहेंगे जो आप सबसे पहले करना चाहेंगे अपने वार्ड के लिए? देखो, अगर जनता मुझे चुनकर भेजती है तो इंशाल्लाह मेरे 3 काम नहीं, काम मेरे बहुत है, मेरे दिल के अंदर बहुत काम है। जो स्पेशल होता है वो तो चुनिंदा होती है ना जो चीज़ें, वो 3 काम पूछे हमने। 3 काम ये रहेगा, नंबर 1 पर तो ये रहेगा कि पूरे वार्ड के अंदर सफाई व्यवस्था नंबर 1 हो।
बिल्कुल भी कहीं कूड़ा ना हो, सफाई कर्मचारी पूरे हो। और यहाँ से रेडे की व्यवस्था कराऊंगा हर हाल में, और डिब्बे रखवाऊंगा, गाड़ी 2 टाइम आएगी। सफाई नंबर 1 रहेगा मेरा सफाई पे। दूसरा मेरा जो काम होगा, दूसरा काम होगा कि हर घर तक, लास्ट आदमी तक के सड़क को पहुँचाना। कोई गली या मोहल्ला या कोई भी कोई चीज़ ऐसी ना रहा जहाँ हमारी सड़क ना पहुँच सके। हमारा प्रयास रहेगा कि आखिरी आदमी तक के हमारी सड़क पहुँचे। ठीक है। तीसरा काम जो हमारा रहेगा, तीसरा काम ये रहेगा कि अगर किसी बेचारे पर अपना मकान नहीं है, आर्थिक स्थिति उसकी कमज़ोर है, तो हम उनको सबको प्रधानमंत्री की तरफ से जो मकान बने हैं उन सबको दिलवाने का काम। प्रधानमंत्री आवास योजना। जी, प्रधानमंत्री आवास योजना से कोई बेघर ना रहे, सबको उनका घर दिलाने का काम करेगा। साहिल भाई, आप अपने वार्ड की जनता से बहुत बड़ा वादा कर रहे हैं, जनता आपको देख रही है, वीडियो सेव करेगी। वो ये तो कोई भी वादा नहीं, इससे बड़े बड़े काम करेगा जो लोगों ने सोचा। सबसे बड़ा काम क्या हो सकता है? बारात घर का भी काम करेगा इंशाल्लाह, उसमें पूरी मेहनत लगा देगा, पूरा बारात घर भी बनाओगे। और एक भी आदमी हमारे जो बगैर पेंशन का, हमारे जो 60 साल के हो जाते हैं बेचारी, जो हमारी माँ बहनें विधवा हो जाती है, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। बहुत सरकारी योजना इतनी आ रही है कि बगैर पेंशन के कोई आदमी नहीं रहने का, बगैर क्या नाम उसके जो लड़की की शादी करते हो उसमें बहुत योजना सरकार की तरफ से चल रही है। हम जितनी भी सरकारी योजना है ना, उन सबका लाभ अपने वार्ड वासियों को दिलाएंगे, जितनी भी सरकारी योजना है। जनता सेव करेगी आप किस वीडियो को? इस बात को जनता सेव करे इंशाल्लाह, जनता उम्मीद से ज़्यादा ही पाओगे अल्लाह इंशाल्लाह। तो अभी आपने पेंशन की बात की, क्या जो यहाँ के पहले पार्षद है अभी तक के कुछ लोगों को दिला पाए? वो कुछ जो जनता है बताती होगी आपको। अगर भाई हमें तो पता नहीं उन्होंने कितने दिलाया, अगर उन्होंने दिलाया तो वो बताओ किसे दिलाई। उन पर टाइम ही नहीं है काम करने के लिए जनता के लिए। सबसे बड़ी बात आती है, बंदा रोड की बात की थी आपने भी, तो बंदे पर जो लाइन जा रही है तारों की, वो काफ़ी नीचे नीचे और वहाँ से गाड़ियाँ जाती है। एक दिन मैं भी वहाँ से जा रहा था, तो गाड़ी जा रही थी, तो अचानक से आपस में तार टकराए और इस चीज़ को देखकर एक बड़ा हादसा हो सकता है वहाँ। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये तारों की बात कई बार आ रही, मैं कल गया था वहाँ से तारों के मामले में, रात में वहीं से था, जब मैंने खुद देखा अपनी आंखों से तार बहुत नीचे है, जहाँ पर डेरी है ना मस्जिद उस्मानिया के बाहर। अब वहाँ पे देखो पार्षद जी के ट्रक भी जाते हैं, कि लोग खुद उस गली। क्या वो पार्षद जी के ट्रक है क्या? हाँ, पार्षद जी के जाते हैं ट्रक, लेकिन कम से कम ये तो देखेगा वो जहाँ ट्रक जा रहे हैं तार उनके अड़ रहे हो, उस तार को नहीं ऊपर करा सकते हो। वो तो वहाँ खुद अपना खड़े होकर करा सकते हैं तार ऊंचे, वो इतना बड़ा काम नहीं है। वो तो एक फ़ोन करो कि जब तार ऊंचे कर देगा, कोई इतना बड़ा काम थोड़ा ही वो तारों का, वो भी उन पर हो पा रहा, और क्या करेगा काम है। तो आपने बड़े बड़े काम तो गिनवा दे, इससे बड़ा काम क्या होगा और वार्ड के लिए? इस पर ध्यान देंगे आप कुछ? पूरा ध्यान दिया जाएगा। वार्ड के लोगों को इंशाल्लाह मायूसी नहीं मिलने की, उन्हें काम इतना मिलेगा जो काम पार्षद कर सकता है वो पूरा काम करूँगा मैं। ये आप वादे कर रहे हैं, वादे निभाने के लिए कर रहे हैं, हवाबाज नेता बनने के लिए जैसे नेता होते हैं हवाबाजी करते हैं वही काम कर रहे हैं आप भी? इसके अंदर कोई भी इतना बड़ा काम नहीं बताया मैंने जो हवाबाजी का काम है। मैंने कोई स्कूल नहीं बताया, मैं स्कूल बनवा दूँगा। क्या ऐसा हो सकता है एक पार्षद एक रास्ता निकाल? देखो, पार्षद जितना कर सकता है ऐसा नहीं है। पार्षद के तो वो हो गया, अगर कोई रास्ता बंद आपस में है तो आपस में कॉम्प्रोमाइज़ है, लेकिन खरीद के कोई नहीं दे रहा, ना दिया। पिछली बार हमारे यहाँ भी ये रुका उतरा था, कहने लगा जी उधर का रास्ता खुल जाएगा, वो खुल जाएगा, लेकिन ये धोखा है, कुछ नहीं खुला। ना कोई बड़े सरकारी स्कूल बना सकता पार्षद, विधायक तो चलो कर देता है। पार्षद का काम है साफ़ सफाई करवाना, पहचान पत्र बनवाना, राशन कार्ड बनवाना, लोगों के सड़कें बनवाना, ये काम है। जो मतलब जो भी वार्ड की छोटी मोटी समस्या वो कर सकता है। झूठे वादे हमारे कोई एक भी झूठा वादा इसमें नहीं है। ये काम तो हमने पहले करे, तो वादे कहाँ कर रहा है? ये तो काम मैंने करके दिखाया, मैंने करके दिखाया भाई, ये काम मैंने। ये बारात घर वाली बात हम बार बार रिपीट कर रहे हैं आपके। ये बारात घर बन जाएगा, जब जगह पड़ी तो बारात घर बनाने में क्या है, इंशाल्लाह इसके लिए पूरी वो करेगा, मेहनत करेगा। तो ये तो बात हुई पार्षद की, अब आती है मेयर की बात। मेयर भी तो चुनना होता है ना जनता को, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखो, मेयर का तो कांग्रेस पार्टी से भाई हम जुड़े हुए लोग हैं, और कांग्रेस पार्टी जैसे टिकट देगी हम साथ रहेगा। कोई भी हो कांग्रेस पार्टी में, कोई भी हो कांग्रेस पार्टी साथ, मतलब चेहरा या नाम मायने नहीं रखता आपके लिए? ना कांग्रेस पार्टी जैसे टिकट देगी हम साथ रहेंगे। तो आपने सीधा बोल दिया कि कांग्रेस पार्टी के साथ है। कोई अगर अच्छा नेता आता है, निर्दलीय आता है कोई, क्या उसका साथ देंगे आप? देखो, वैसे तो पार्टी के साथ ही, लेकिन अगर चेहरे में हमें लगता है कि भाई चेहरा का भी पार्टी अगर देने लगे मैं सूरज चंद जैन से जैसा चेहरा, तो हम कबूल थोड़ा ही करेगा। पिछली बार गलती कर ली थी, अब तो चेहरा भी देखेगा, पार्टी भी देखेगा। पिछली बार क्या गलती कर ली थी? वजह सूरज चंद जैन को भेज दिया था बेचारे, तो विधानसभा में आए थे क्या कोई से मेयर में हो, लेकिन पिछली बार हमने पार्टी साथ रहता, पिछली बार हमने पार्टी को वोट दिया, पार्टी साथ ही रहता। तो इस बार अगर पार्टी गलत फैसला करती है तो आप पार्टी को छोड़ सकते हैं, मतलब इलेक्शन के लिए छोड़ सकते हैं? देखो, पार्टी छोड़ने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन ये हो गया उम्मीद है। अगर आप पार्टी को सपोर्ट नहीं करोगे तो एक तरीके से छोड़ ही दिया ना। नहीं, पार्टी को सपोर्ट करेगा, ऐसा नहीं है। कोई भी चेहरा हो, चेहरा कोई बदल गए आप तो यहीं गए। नहीं, कोई बात नहीं, पार्टी बदले नहीं, हमने आ गया। अगर मेरा कहना मतलब ये है कि जो सूरज चेंजन वाली बात कही ना, मैंने कहना मतलब ये है कि भाजपा से उठा के ना लाया जाए चेहरा, वो पार्टी का ही होना चाहिए, कांग्रेस का।
इसलिए मैं बदलने वाली बात आप जो कह रहे हैं ना, मैंने जो सूरज चंद्र जैन जी का नाम लिया वो लिया कि भाजपा का या कोई पैरासूट प्रत्याशी ना हो, कांग्रेस पार्टी का आदमी आना चाहिए, कोई भी आओ, चाहे हम उसे वोट देंगे जो शहर का मौजूदा कार्यकर्ता है, आपका कहना ये है सीधा सीधा? जी जी बिल्कुल ये कहना। तो आप जो इस वार्ड से इलेक्शन लड़ेंगे, किसी पार्टी के सिंबल से इलेक्शन लड़ेंगे या निर्दलीय? देखो पार्टी तो हमारी कांग्रेस है भाई, उससे टिकट मांग रहे हैं हम, अगर मिल गया, पिछली बार भी नहीं मिला तो मिल गया ठीक है, नहीं तो हम तो निर्दलीय है, लड़ेगा इलेक्शन लड़ना है। इलेक्शन लड़ेगा हर हाल में। अगर जनता आपको चुन लेती है और अगर मेयर किसी और भाजपा के या निर्दलीय आ जाता है, कांग्रेस पार्टी के नहीं आते, क्या फिर भी आप इस काम को फिर भी कराएंगे हम काम को, मेयर कोई भी बनेगा उसमें क्या मतलब है भाई, काम करेगा हमारा। जब हम पार्षद चुन के भेज रहे हैं, सही उसे मेयर चुन के भेजा जनता ने उसे भी तो काम के लिए भेजा मेयर को, चाहे वो भाजपा से आया या कांग्रेस से आया, इसीलिए हमें जनता ने चुन के भेजेगी तो हम काम करावेंगे मिलकर। तो आपका कोई मैसेज जो आप जनता को देना चाहते हो अपने वार्ड की? मैं जनता से यही कहना चाहता हूँ कि आने वाले जो पार्षद के चुनाव है उसमें आप एक बार मुझे मौका ज़रूर दें, इंशाल्लाह आपकी उम्मीदों पर मैं खरा उतरूँगा और आपको मायूस नहीं करने का। इंशाल्लाह एक बार जनता मुझे मौका दे और अल्लाह की याद से यकीन है कि जनता मुझे मौका देगी। तो अभी आपने देखा हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद साहिल, जो कि वार्ड नंबर 36 भारत नगर से इस बार के नगर निगम के चुनाव में भावी उम्मीदवार के रूप में आ रहे हैं और इन्होंने काफ़ी बड़े बड़े वादे किए अपने वार्ड वासियों से। तो हमारी जनता से यही अपील है कि जो सही लगे, मेयर का इलेक्शन हो या पार्षद का इलेक्शन हो, आप इलेक्शन को देखकर अपना भाईचारा ना खराब करें। आप प्रत्याशी देखें, जिसको आपका मन हो उसको वोट करें और अपना भाईचारा बना कर रखें। हमारे साथ अभी मौजूद थे साहिल भाई। साहिल भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार शिटेगा भाई। ऐसी और वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।